हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कल के लिए हमें निफ्टी की कल एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी कहां दिखती है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आज जो भी हमने ट्रेडिंग किया उसमें क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो भी हम बात करेंगे। क्यों रहा, मार्केट में क्या मूवमेंट्स आई, उसके ऊपर हमने किस तरीके से ट्रेड किया, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है इस वीडियो से। ये ट्रेडर्स डेन का एक कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसमें जो हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं उसके ऊपर हम अपना ऑफिस में डिस्कशन करते हैं और इसे ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आपके साथ। सबसे पहले मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ कि सुबह मैंने क्या देखा, क्या सोचा वैसे करके। तो सबसे पहले क्लाइंट का डाटा जैसे मैं चेक करता हूँ, कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो क्लाइंट लॉन्ग थे, बुलिश थे, तो फिर एफआईआई ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे, तो मार्केट सबसे पहले नीचे खुलने के चांसेस लग रहे थे। तो उस बेसिस पे व्यू बनाया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे जाने लग गया, फिर रिवर्सल आ गया। जैसे कि कल एक्सप्लेन किया था कि अगर प्रो बुलिश है तो फिर वो रिकवरी करने के चांस बनाते हैं, तो फिर मार्केट रिकवर करने लग गया ये ऐसे करके। तो ये बेसिकली बेसिक डाटा मैंने ऑब्जर्व किया था। फिर मैं इसके साथ में एक जो सेबी ने कुछ नया चेंज किया वो साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी वजह से एक छोटा सा इशू आया मुझे आज। तो करंटली ये मार्जिन है वो सारे चेंज हो चुके हैं करंटली, तो मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ बेसिकली क्या क्या चेंजेज हुए हैं, तो वो सभी ट्रेडर के लिए बेसिकली हेल्पफुल है। सो राइट नाउ द ओटीएम अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें 20 से 25% मार्जिन बढ़ गया अभी के लिए ओटीएम के अंदर, और एटीएम के अंदर 40 to 50% बढ़ गया। तो अगर मार्जिन बढ़ गया है तो ऑब्वियसली पोजीशन रिड्यूस हो गई है। तो मैं उस बिहाफ पे अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ कि कैसे सारी पोजीशन गई है। तो कुछ रिजेक्शन आए मुझे आज मार्जिन की वजह से, तो मैं वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनके सभी लोग अवेयर रहे वो मार्जिन की वजह से ये सारे ऑर्डर रिजेक्ट हुए हैं आज। तो उस वजह से मैं थोड़ा एग्जिट किया वैसे करके, तो थोड़ी सा फ्लो बिगड़ गया था, उस वजह से मेरा थोड़ा सा एमटीएम भी इफेक्ट हुआ उस वजह से। तो मेरा आज का एमटीएम 10K था और ये 70 के फंड पे है, 70L के फंड पे है। और ये बेसिकली जो मैं ये बेसिक चार्ट यूज करता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस में एज ए रेजिस्टेंस लगा के चल रहा था ये वाला, तो ये ब्रेक हुआ नहीं है आज। तो मैं यहाँ से रिवर्सल आने के चांस थे, वैसे यहाँ तक जाने के चांस थे, तो ये भी प्रॉपर काम किया। तो ये आज का मेरा एनालिसिस था। कल के लिए मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर काफ़ी ऊपर लंबे जाने के चांसेस लग रहे हैं। अगर ये ब्रेक होता है लास्ट वाली कैंडल तो मार्केट काफ़ी ऊपर रहेगा इन फ्यूचर वैसा। और कल के लिए एक्सपायरी क्या दिख रही है आपको? कल एक्सपायरी अगर इसके नीचे ओपन होता है तो यहाँ काफ़ी नीचे जा सकता है, मतलब 200-300 पॉइंट का मूव नीचे आ सकता है। मतलब आप 24,000 के आसपास के लेवल के आसपास एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर नीचे जाता तो? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि रेजिस्टेंस पे अगर यहाँ पे रिवर्सल लेके आपको नीचे की तरफ दिखता है। हाँ, नीचे की तरफ। और अगर वो ऊपर का लेवल तोड़ता है फिर वो बुलिश हो सकता है, पूरा बुलिश हो जाएगा, फिर वो कल के एक्सपायरी ही बुलिश हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। आप बताओ आपका कैसा रहा आज का दिन? आज जब शुरुआत हुआ तो पहले मैंने देखा कि पहले तो कैंडल्स ऑब्वियसली बेयरिश थे, तो व्यू भी मेरा थोड़ा स्लाइटली बेयरिश का था जैसा मैंने कल बताया था। तो उस समय मैं स्ट्रैडल की अगर प्रीमियम देख रहा था तो उसमें भी अच्छा खासा डीके आ रहा था स्टार्टिंग में ही, सुबह उसमें काफ़ी अच्छा पैसे आ रहे थे, अच्छे पैसे आ रहे थे। तो मेरी जो एंट्री थी वो मैंने सुबह किया अगेन, बस क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी बट बढ़ाते गया, धीरे धीरे बढ़ाते गया क्वांटिटी। और बैंक निफ्टी में मतलब पोजीशन ऐसी हो गई थी कि अच्छे खासे क्वांटिटी से मैं लगभग 10:30 बजे तक घुस गया था। तो उस समय जो प्रीमियम हो गया था ना वो काफ़ी कम हो गया था, एक बार को वो आ गया था 193 के आसपास। और अभी पूरा डे जो है वो अभी बचा हुआ था, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम था। सो प्रीमियम जब डीके हो रहा था तो लगभग प्रीमियम आ गया 191 के आसपास, और ये 11:11 के आसपास। तो एक बार मैंने जो भी ट्रेड्स थे मैंने बुक किया, क्योंकि पोजीशंस बढ़ाने थे। और एक बार को ऐसा होता कि थोड़ा भी अगर मूवमेंट आ रहा है प्रीमियम 50 पॉइंट का भी, तो मेरे एमटीएम में स्विंग बड़ा हो जाता। और तो मैंने एक बार को बुक किया एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा डीके आया जो मैंने मिस भी किया है। ये डीके लगभग 40 पॉइंट का था, वो मिस किया है। बट उसके बाद क्या है कि इस पॉइंट पे भी ऐसा नहीं था कि मेरे पोजीशंस थे नहीं, धीरे धीरे पोजीशन में बढ़ा रहा था। बट जो पहले के कॉन्कर करके रखे थे पोजीशन वो मैंने एग्जिट कर दिए थे, फिर धीरे धीरे पोजीशंस बढ़े। ये जो मूवमेंट आया वो थोड़ा बेनिफिट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पहले के पोजीशंस को ऑफ कर रखे थे, तो यहाँ पे मैं मैनेज कर पाया। थोड़े पोजीशन ऐड ऑन हुए, बहुत ही कम हुए। और जब ये शूट आया तो वहाँ पे जो मेरा एमटीएम नेगेटिव साइड था वो ज़्यादा नहीं गया उस टाइम पे, क्योंकि पहले के पोजीशन बुक थे। और ये जो
कुछ क्वांटिटी थी उसके साथ मैं थोड़ा बियर कर पाया इस चीज को, एंड क्वांटिटी भी ऐड हुई। बट आपका अकाउंट नेगेटिव आ गया था, प्रॉफिट उड़ गया था पूरा। हाँ, प्रॉफिट पूरा उड़ गया था, मैंने देखा था। हाँ, प्रॉफिट उड़ गया था उस टाइम के लिए, तो लगभग वही मतलब स्क्रैच और नेगेटिव के आसपास ही था थोड़ा। आप 0.5 नेगेटिव आ गए थे? नहीं, उस अकाउंट में नहीं, एक अकाउंट में नहीं आया हुआ था मैं, जो अकाउंट में मैंने बुकिंग की थी ना उस अकाउंट में मैं, हाँ उसमें मैं था लगभग 0.1 के आसपास। अप स्टॉक्स में प्रॉफिट में थे आप? हाँ, अप स्टॉक्स में मैं मतलब मैक्स जो लॉस की तरफ देखा हूँ 6,000 रुपए देखा है मैंने। और प्रॉफिट कितना देखा है? प्रॉफिट मैंने एंड तक तो फिर मैंने 35 देखा है, लेकिन सुबह मैं 22 के आसपास देखा था जब मैं बुक करने के लिए गया था। तो वहां से फिर जब ये एड ऑन किया मैंने पोजीशन, एंड देन फिर मैंने पोजीशन कैरी किया। फिर यही सेम कंसेप्ट था कि प्रीमियम जब वापस से मेरे को 98 के आसपास दिखा तो मैंने वापस से बुकिंग कर ली। एंड फिर मेरा ये था कि अगर मार्केट में रहना है तो थोड़े पोजीशंस के साथ रहना है। बाद में जैसे जैसे मार्केट थोड़ा नजदीक आया 2 बजे के आसपास, जब प्रीमियम 67 के आसपास हो गया ना, तो मेरा कन्विक्शन इतना नहीं था कि एक्सपायरी कहाँ होने वाली है, 300 के आसपास होने वाली है, पर मेरा कन्विक्शन ये था कि 400 नहीं लग रहा। और वो मैंने थोड़ा OI से देखा था कि ओपन इंटरेस्ट जो उस टाइम का था ना, वो मतलब अभी तो डेटा लेट पोस्ट है, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो सेलिंग थी वो अच्छी खासी थी 400 पे। तो वो मेरे को एक डायरेक्शन दिखा रहा था कि नीचे के साइड जा सकता है। और प्रीमियम भी जो 300 के आसपास का था वो ATM से काफी रिलेटिवली पास में था, तो नजदीक है, यानी कि उसकी प्रीमियम भी कम चल रहा है, तो उधर की तरफ ड्रैग कर सकता है। बट अगेन इतना कन्विक्शन नहीं था कि मैं 300 पे और बनूं, तो मैंने लगभग 2 बजे के आसपास मैंने बुक कर लिया था प्रॉफिट इसके अंदर, लगभग 0.35 के आसपास। एंड सिमिलरली इस अकाउंट में भी क्योंकि मैं इसमें पूरे टाइम था, जब स्पाइक में भी इसमें मैंने क्वांटिटी कम नहीं की थी, ये नेगेटिव में गया था। तो ये नेगेटिव में गया था, ये 0.5 नेगेटिव तक गया था। वहां से बस पोजीशन में जब मुझे मौका मिला मैंने ऐड ऑन किया, और फिर ये भी मैंने 2 बजे तक स्क्वायर ऑफ कर लिया। व्यू की अगर मैं बात करूं तो व्यू मेरी बेयरिश थी, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर इस रेंज में रहेगा, है ना, तो इस रेंज के आसपास में रह सकता है, अगर ये तोड़ता है तो नीचे आएगा। अगेन वही कि 24,000 का जो लेवल है वो एक्सपायरी के लिए मुझे लग रहा है अगर नीचे की तरफ गई। लेकिन अपसाइड मूवमेंट में अगर ओपन इंटरेस्ट को देखूं, जो मैं देखता हूं कि कहाँ पे है, तो हाँ यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो है ना 350 के आस पे भी, मतलब नॉर्मली क्या होता है जब ओवरनाइट जा रही है पोजीशंस तो कहाँ पे लगभग इक्वल होता है ना, तो मार्केट उधर की तरफ मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग इनिशियल मूव उधर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेडल बने हुए हैं। और मैं यहाँ कंप्लीटली OI दिखा रहा हूँ, चेंज इन था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ 300 के आसपास भी, मतलब यहाँ पे कॉल थोड़ा सा कम हुआ है पोजीशन, ठीक है, और इस साइड भी थोड़ा कॉल कम हुआ है। और पुट के अगर आप ये देख रहे हो वेज कलर, तो ये पुट वहाँ पे इंक्रीज किया रेटिंग, मतलब बुलिश दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है। तो मैं सुबह के लिए ऐसा मेरे को लग रहा था, हालांकि मैं आज ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं गया हूँ जो मैं टेस्ट करता हूँ, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा सा चॉपी लग रहा है मुझे, और सुबह सुबह मुश्किल लग रहा है कि मैं पोजीशंस उसके बाद देखूंगा कि जब डीके आएगा, क्योंकि अभी जो प्रीमियम है वो 140 के आसपास है निफ्टी का। मैं पोजीशंस बनाना तब शुरू करूंगा जब वो एक बार 140 से थोड़े टाइम बाद अगर 120 110 के आसपास आ जाता है, तब मैं पोजीशन कल के लिए कैरी करूंगा। सो यही था मेरा। अभी भी व्यू को लेके यही है कि अगर इसको 300 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो अगेन कल मूवमेंट वाली एक्सपायरी हो सकती है, मतलब बुलिश मूव हो सकता है। जब आपने एग्जिट किया था मिड मार्केट में पोजीशन, तो आपने क्या ऐसे फैक्टर देखे थे कि आपको लगा कि शायद कोई मूव आ सकता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए था? तो एक्चुअली मैं मूव के लिए बात करूं, जब मैंने एग्जिट पहली बार किया ना, उस टाइम पे मेरे को मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं था। जब 193 के आसपास जब मैंने एग्जिट किया, इस डेट की प्रीमियम बहुत कम हो गए थे ना, तो मैं बहुत ज्यादा पोजीशंस कैरी नहीं करना चाहता था कि अगर वहां से मूवमेंट 50 पॉइंट भी आया तो मेरे को रिस्क ज्यादा लेना पड़ जाएगा। बट वो चीज लेटर ऑन मेरे लिए सही फायदे हो गई कि वहां से प्रीमियम जब मूव करने लगा तो यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगा। बट अगेन इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरह का स्पाइक आएगा, बट मेरी क्वांटिटी कम थी वहां पे, तो सो डैट मैं मैनेज कर पाया। बट एक बार ये स्पाइक के बाद यहाँ आया ना, तो वापस से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं पोजीशंस ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो वो मैंने ऐड ऑन किया। गिवन डेट इनिशियली बस ओनली रीजन यही था कि प्रीमियम बहुत कम है और इस प्रीमियम पे मैं बहुत ज्यादा पोजीशन कैरी नहीं करना चाहता। एक बार आप बताओ आपका आज का दिन कैसा रहा? एक तो अकाउंट मैंने आपको देखा था, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना बता सकते हो। हाँ, तो मेरा कल मैं मार्केट को फ्लैट ओपन अज्यूम करके चला था, तो मैं स्ट्रैडल लेके गया था 52-200 की। उस स्ट्रैडल ने ओवरनाइट कुछ पैसा दिया, लेकिन जैसे आप देख सकते हो पहली कैंडल 5 मिनट वाली दोनों साइड बड़ी बड़ी स्पाइक मार के आई है, निफ्टी में बैंक निफ्टी में दोनों में। तो उस चक्कर में इसको पहले 5 मिनट में कोई भी सही टाइम नहीं था बुक करने का, इसीलिए पहले 5 मिनट धीरे धीरे करके मैंने पूरी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर दी। प्रॉफिट में गई?
हाँ प्रॉफिट में गई, बहुत माइनर से प्रॉफिट में गई, लेकिन प्रॉफिट में गई। उसके बाद में मैं मेरे व्यू को लेके फिर भी सुबह भी फॉर्म था कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही मूव करेगी, और एक बार के लिए 52,000 टेस्ट करने आई थी। तो जब 52,000 टेस्ट करने आई थी मार्केट, तो मेरा व्यू था कि शायद निफ्टी में भी सेलिंग कंटिन्यू होगी, और 24,000 का लेवल टेस्ट करने अगर निफ्टी जाती है तो 51,800 के आसपास बैंक निफ्टी आते दिखाई पड़ सकती है। जब 11 बजे के आसपास बैंक निफ्टी एक टाइट रेंज में आ गई थी, तो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, पर निफ्टी अगर आप देखोगे उसी सेम टाइम पे, उसी कैंडल जब बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रही थी, उसी टाइम पे निफ्टी धीरे धीरे नीचे इंच कर रही थी, डे लो पे कंसोलिडेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेरिश टर्न हो गया था। तो जब यहाँ पे बेरिश टर्न हुआ, ब्रेकआउट अपसाइड का आया, तो एक अकाउंट में मुझे बहुत पेन हुआ, तो वहाँ पे अकाउंट ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव चला गया था। उसके बाद में सेकेंड हाफ में डीके आया जब, तब धीरे धीरे हमने कोशिश की कि उस अकाउंट को वापस रिकवर कर सके। तो एक अकाउंट में मेरा PNL -0.5 था। इस अकाउंट में करीबन 2 करोड़ का मार्जिन यूटिलाइज हुआ था। उस पर पूरा मार्जिन यूज कर लिया था? हाँ, 1.7 1.8 यूज हुआ था। 1.7 तक गए थे आप? हाँ, और इसी के साथ में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी जो हम करते हैं, जो थोड़े सेफ्टी से करते हैं, उसमें आज का PNL कुछ हाँ इस तरीके से था। तो इसमें सेकेंड हाफ में ज्यादा एंट्री होती है, इसीलिए यहाँ पे हम उस मूव से सेफ थे। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीमियम एक पॉइंट पे 140 आ चुके थे, 136 आ चुके थे बल्कि, और 136 से 200 पॉइंट प्रीमियम रैली किए थे, और वो भी मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट। तो हेजेस थी काफी, इसीलिए मुझे लगता है कि रिलेटिवली फिर भी हम काफी सेफ्टी से बच गए, नहीं तो आज स्लिप जाने के काफी चांसेस थे जो डायरेक्शन में सही नहीं बैठा होता उनके लिए। जहाँ तक कल की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर आप देखोगे तो 24,000 की जो कॉल है, उसने आज डेफिनेटिवली वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी है अपने। जो ब्लू लाइन है, 24,000 की कॉल का ब्लू लाइन वीवैप है, और ये मंथली कॉल का वीवैप है। तो इससे पहले भी जब जब मार्केट ऊपर जा रही थी, वीवैप इसी के साथ साथ ऊपर बढ़ रहा था। मतलब अपर प्राइस पे भी लोग चेज कर करके प्राइस को 24,000 की कॉल को सेल करने की कोशिश कर देते हैं। इस पूरे गैप के बाद भी अगर आप देखोगे तो इंट्राडे वापस वीवैप इसी के सेंटर में आ चुका था। मतलब लोग हायर प्राइसेस पे भी विलिंग थे 24,000 की कॉल को सेल करने के लिए। आज के मूव में वीवैप में और इसमें एक अच्छा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, जिससे मुझे पता लग रहा है कि अब लोग 24,000 की कॉल पे गिव अप करना चालू कर चुके हैं कि शायद 24,000 की एक्सपायरी कल ना करा पाए। तो इसी कारण मैं ओवरनाइट लेके नहीं गया हूँ, क्योंकि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूव दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में आ सकता है, जहाँ पे मुझे ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो OI जो कल 24,000 पे अच्छी थी, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है, और इसी कारण मुझे लगता है कि ओवरनाइट लेके जाना फीजिबल नहीं था। और कल के लिए व्यू मुझे लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी है, तो सारे स्टॉक्स की भी एक्सपायरी होती है, तो पोजीशन मैनेजमेंट के चक्कर में वोलेटाइल मार्केट रहेगी। मुझे लगता नहीं है कोई एक डायरेक्शन में मूव आएगा, मुझे लगता है जो भी मूव आएगा सेकंड हाफ में फेड हो जाएगा। जैसे आप 2 अकाउंट मैनेज करता हूँ, तो पहले अकाउंट की अलग स्ट्रेटेजी होती है और दूसरे अकाउंट की अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो पहले वाले में आप मतलब पहले वाले को जस्ट अपोजिट, दूसरे वाले से जस्ट अपोजिट मैनेज करते हैं कि एक में प्लस एक में माइनस हो जाएगा, ऐसा चल जाएगा? ऐसा नहीं, तो मुझे लगता है कि एक में प्लस माइनस, हाँ एग्जैक्टली नहीं, मतलब जैसे कि अगर एग्जैक्ट अपोजिट चला दिया तो ऐसे में क्या होगा कि एक में अपन ने 12 बजे के पहले मार दिया, तो अगर जिस दिन ऐसा मूव आया कि पहले टिके आया बाद में नहीं आया, तो उस दिन दोनों में प्रॉफिट आएगा। और जिस दिन भी एक साइड अगर मूवमेंट आएगा तो हमेशा एक अकाउंट नेगेटिव, एक अकाउंट पॉजिटिव चला जाएगा, तो अधिकतर बार होगा। नहीं, तो एक अकाउंट में स्ट्रैटेजी कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल चलती है, और एक अकाउंट में स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल चलती है। जिस अकाउंट में डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल चलती है, वहां पे स्ट्रैटेजी ने बेरिश बायस ले लिया था जब नीचे की तरफ मार्केट इंच कर रही थी तब। तो जिस अकाउंट में लॉस हुआ है, उस अकाउंट में लॉस इसी वजह से हुआ कि वो डायरेक्शनल हो गई थी नीचे की तरफ। तो हाँ ठीक है, इतना टाइम उसको मिला ही क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहे थे, लेकिन स्पॉट कहीं मूव नहीं कर रहा था। तो अल्गो ये डिसाइड नहीं कर पाई कि स्पॉट मूव नहीं कर रहा तो बेरिश से न्यूट्रल होना है या बुलिश हो जाना है। क्योंकि अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के स्पॉट पे कोई मूवमेंट नहीं था इस टाइम तक, इस पूरे फेज में 11:05 से लेके 11:55 तक प्रीमियम बढ़े हैं धीरे धीरे करके। 11:55 तक अगर आप देखोगे तो प्रीमियम बढ़े हैं, लेकिन स्पॉट कहीं पे भी नहीं गया। तो स्ट्रैटेजी को स्पॉट पे देख के पता ही नहीं चला कि बुलिश होना है, इसीलिए मुझे लगता है वहाँ पे स्ट्रैटेजी में जो डायरेक्शन स्ट्रैटेजी वहाँ पे लॉस इसी कारण हुआ।
और जो नॉन डायरेक्शनल थी वो प्रीमियम के ऊपर चलती है, तो उसने प्रीमियम पे फिगर आउट कर लिया कि शायद कुछ आने वाला है, इसलिए उसने साइज कम कर ली थी ऑटोमेटिक अपनी। तो आपने जो आइडेंटिफाई करा कि जब प्रीमियम बढ़ रहा है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के साथ आपका कन्विक्शन ये था कि बेरिश था थोड़ा? हाँ, जैसे इस मूव के टाइम पे मुझे पता था कि ये बिल्डअप हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई मूव आने वाला है, किसी साइड तो एक किसी साइड पे मूव आने वाला है, बट बैंक निफ्टी कंप्रेस हो चुकी थी बहुत छोटी रेंज में, वो बहुत ज्यादा एक रेंज में ही थी उस टाइम के लिए। और अगर आप देखोगे उस टाइम पे कॉल और पुट को भी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के लिए कॉल स्पाइक कर देते हैं, फिर 5 मिनट के लिए पुट स्पाइक कर देते हैं, फिर 5 मिनट के लिए कॉल स्पाइक कर देते हैं, फिर पुट स्पाइक कर देते हैं। तो प्रीमियम कैसे बढ़ा है? तो यूजुअली अपन ये भी देखते हैं ना शायद कभी कि कॉल और पुट में पुट की प्रीमियम बहुत हाई अगर चल रहा हो तो हम थोड़ा सा बेरिश मूव भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, तो पहले यही हुआ था कि पुट के प्रीमियम बढ़ रहे थे, कॉल के प्रीमियम घट नहीं रहे थे, थोड़ा प्रीमियम वैसे बढ़ा, फिर पुट के प्रीमियम जहां पहुंच गए थे वहां पे रुक गए थे, फिर कॉल के प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो आधा मूव ऐसे आया। उसके बाद में प्रीमियम पुट के एक बार बढ़े और फिर पुट के जब गिरे प्रीमियम उसके साथ कॉल के मूव बढ़े, तो एक बार के लिए मुझे पहले प्रॉफिट हुआ था, फिर वहां से वो पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो पहले पुट में स्पाइक आया था और कॉल्स गिरे थे, तो जो मैं कॉल सेल बैठा था उसमें एक बार के लिए मुझे प्रॉफिट हुआ था और फिर पूरा का पूरा रिवर्स हो गया और पूरा का पूरा पुट साइड मूव आ गया। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जब पुट के प्रीमियम है, जैसे मार्केट ने अगर ऊपर मूव दिया और पुट के प्रीमियम नहीं गिरते हैं तो ऑब्वियसली हम अभी कन्विक्शन नहीं होता कि ऊपर की मूव आएगी, कंफर्म हो गया। लेकिन जब पुट के प्रीमियम गल जाते हैं, लेट्स से वो डीके आ जाते हैं, तो क्या वहां पे आप लाइक कंफर्मेशन लेते हो या अपनी स्ट्रेटजी में बायस चेंज करते हो फिर उस टाइम पे? नहीं, मुझे लगता है जैसे मैंने आज बताया कि एक बार पहले जैसे कॉल बाय इस पॉइंट पे सेंस बनता, आज का जो मूव था कॉल बायर ने पैसे कमाए होंगे, तो पहले एक बार के लिए कॉल के प्राइस गिर जाते हैं ताकि जो मूव ला रहा है उनको अच्छे प्राइस पे कॉल मिल जाए। तो अगर आप ये कन्विक्शन बना लोगे किसी साइड पे डीके आने से कि ये मूव कंफर्म हो जाएगा, तो आप बुरी तरह से फंस भी सकते हो क्योंकि आपकी एंट्री भी लोअर पॉइंट पे होगी और आपका स्टॉप भी हायर पॉइंट पे कटेगा। तो ओवरऑल अगर दोनों अकाउंट्स को मिला के देखें तो आपका नेट प्लस आया है। हाँ, तो ये जो बायसनेस था बेसिकली एल्गो तो आपने पहले ही लगा रखी है, हमारी जो बात हुई है, तो हमारी स्ट्रैटेजी तो बायस नहीं रहती बेसिकली, तो बायसनेस क्यों आया? तो इस अकाउंट में जो स्ट्रैटेजी चलती है वो चलती है स्पॉट को नजर में रखते हुए। तो अगर आप देखोगे तो सुबह से प्राइस एक्शन, तो जो सुबह का हाई था वो ब्रीच नहीं हुआ था, तो एक रीजन ये था बेरिश होने का। उसके अलावा जो थर्ड कैंडल भी थी, जो 945 ब्रेकआउट ओआरबी स्ट्रैटेजी जो बहुत लोग चलाते हैं, इसको भी मैं स्ट्रैटेजी में इनकलकेट करके रखता हूँ। तो 945 का जो कैंडल था उसका भी हाई ब्रीच नहीं हुआ था और मार्केट अपने कल के हाई से भी नीचे ही ट्रेड कर रही थी। तो सारे स्पॉट वाले इंडिकेशन ये थे कि मूव अगर आएगा तो शायद नीचे आ सकता है। तो इसीलिए कॉल सेल ज्यादा थी क्योंकि अच्छा, नीचे आता तो क्या आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज्यादा रहता? नीचे अगर आता तो जितना इस अकाउंट में लॉस है उतना का उतना उसी टाइम प्रॉफिट हो जाता था उसी मूव में। क्योंकि अगर आप देखो तो सुबह तो स्ट्रैटेजी इस तरीके से चलती है कि सुबह सुबह मूव के टाइम पे यहाँ पे अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बेच दी, फिर अगर मार्केट नीचे गई एक बार तो नीचे आपकी पुटे कट जाएगी, आप कॉल सेल बैठे हो, फिर वापस कभी आपने इस टाइम पे एक स्ट्रैटेजी बेच दी, उसमें भी नीचे मूव आ गया तो आपकी पुट कट गई, आप कॉल सेल बैठे हो, फिर एक और बार ये यहाँ पे कहीं पे आपकी पुट कट गई, आप कॉल सेल बैठे हो। हाँ, तो आप कॉल सेल और पुट के मतलब आपके पास पुट भी सेल है कॉल भी सेल है, लेकिन अगर कॉल 300 सेल है तो पुट शायद 100 ही सेल है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपना धीरे धीरे अपना बायस क्रिएट कर लेती है, डेल्टा न्यूट्रल से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होने की कोशिश करती है कि अगर मूव आने वाला है तो किस दिशा में मूव आ सकता है। तो स्ट्रैटेजी ये करती है कि अगर 3 बार मार्केट ने नीचे पुश किया है, कितना उसका रेंज आपने डिसाइड कर रखा है कि एक स्पॉट इतना मूव करेगा तो मेरा ये बायस पकड़ना चाहिए? नहीं, तो ये इस तरीके से किया हुआ है कि उस टाइम पे प्रीमियम कितना है और उस टाइम पे प्रीमियम के हिसाब से स्टॉप है। कि लेट्स से उस टाइम पे स्ट्रैडल है 500 रुपए की, तो अगर आपने 20% का स्टॉप लगाया हुआ है कि जो स्ट्रैडल इंडिकेट कर रहा है कि 500 पॉइंट का मूव आ सकता है, उसका 20% का मूव आ चुका है अगर, तो तुम बोलो कि हाँ शायद कुछ हुआ है। तो 20% पे अगर आप एक डायरेक्शन में काट दो, या तो कॉल काट दो या पुट काट दो, नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल हो जाओगे और ऐसी मल्टीपल एंट्रीज करोगे तो आपका डेल्टा कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मार्केट मूव करती है इनका एक बार में फंड पूरा यूज नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इट इज स्टार्टिंग थोड़ा सा होता है 10-15 लाख से, फिर ऐड ऑन होगा, फिर ऐड ऑन होगा, मतलब 1-1.5 करोड़ में जाने में उन्हें 2-3 घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए मार्केट में। जैसे जैसे मूव आता रहता है स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से डेल्टा एडजस्ट करती रहती है कि उसको लग रहा है कि शायद हल्का सा बुलिश होना है, जो आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो मैनुअली भी तो बढ़ा रहे हो ना पीछे से, आप देख रहे हो ना कब बढ़ानी है क्वांटिटी। नहीं, तो वो जब ये मूव आने के बाद में फिर हाँ जब ये मूव आ चुका, तो जनरली जब तक मूव नहीं आता तब तक मैं स्ट्रैटेजी में क्वांटिटी ऐड नहीं करता। जैसे आज प्रीमियम बढ़ रहे थे तो पता था कि मूव आने वाला है, तो मूव आपके पास हमेशा गलत होने का स्कोप तो है ही कि शायद आप गलत हो, शायद स्ट्रैटेजी भी गलत हो। तो उस टाइम पे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं क्वांटिटी ना बढ़ाऊँ, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी गलत होगी तो
आपने जो पर्सनली क्वांटिटी बढ़ाई होगी वो आपको काफी चुभती है। स्ट्रैटेजी में आज लॉस था तो हम काफी कंफर्टेबल बैठे हैं कि स्ट्रैटेजी में लॉस था, लेकिन प्लान इस तरीके से करते हैं चीजों को कि एक अकाउंट में लॉस है तो दूसरे अकाउंट में उसको मैनेज कर लिया जाए। मैनुअली कभी कभी चीजें आपको चुभती ज्यादा है। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपका डेल्टा 22 बन चुका है, लेकिन अगर मूव नहीं आया तो आपकी पोजीशंस ऐसे होते होंगे कि वो नियर टू डेल्टा न्यूट्रल वापस बन जाती है। हाँ, ऐसा होता है। जो री एंट्री होती है या जो पीछे से जो एंट्रीज आती है या जो कॉल या पुट बहुत कम हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे आपने 100 रुपए की कॉल बेची हुई है और वो 10-11 रुपए में आ चुकी है, तो लास्ट के 10-11 रुपए कमाने के लिए कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो मतलब पहले 3 घंटे में जितना डीके आया उसका 10% ही बचा है अगले 3 घंटे में आने के लिए। तो जब वो हट जाती है तो आपकी क्वांटिटी वापस धीरे धीरे इक्वल होने लगती है। डेल्टा न्यूट्रल हल्की सी डेल्टा न्यूट्रल आ जाती है। अंटिल अनलेस आप इन द मनी में कहीं कॉल सेल या पुट सेल नहीं बैठे हो, उससे तो चांस 1 घंटा अगर मूव नहीं आता है तो आप डेल्टा न्यूट्रल की तरफ इंच करने लग जाते हो। उससे चांस भी शायद बन जाता होगा कि कभी कभी बेरिशनेस से आप बुलिश हो गए, मतलब अगर वो शिफ्टिंग से। तो अगर जब आप बुक करते चलते हो तो फिर ये चांस भी बन जाता है कि आप डेल्टा नेगेटिव थे, फिर धीरे धीरे न्यूट्रल है, न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, मतलब अच्छा प्रॉफिट हुआ है। हाँ सर, आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है और अच्छा में इतना ही बना, 15,000 बना। तो 0.6 के आसपास मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बना। और मेरा व्यू क्या था, मैं डाटा के साथ जैसे मैं बताया स्टार्ट करता हूँ। तो FIS का डाटा जो नेगेटिव था और प्रोस का जो इंट्राडे वाला जो था वो था कि इंडिसिसिव है। तो मेरा ये था कि जो इंडेक्स है वो निफ्टी में करता हूँ तो वो बेरिश है। तो जब मार्केट में ये पहली 5 मिनट की कैंडल ऐसा बनी तो यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी एंट्री ले ली थी कॉल सेल पे, और पूरा दिन बैठा हुआ था। यहाँ पे जाके वहाँ पे कॉल कटा था जिसमें अराउंड आपका ये 2,500 के कितना ये कुछ 5-6 हज़ार रुपये का लॉस हुआ था। फिर ये मार्केट पुट में एंट्री हुई जिसमें मैं 150 के आसपास भेजा था, 107 पे ये एग्जिट हुआ। तो अब मार्केट यहाँ पे आके एग्जिट किया था मैं। मेरा लेवल भी मैंने कल ये डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 24,333 रुपये का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, देन आपको ये 24,500 रुपये जाते दिखेगी। तो ये एट दैट टाइम ये क्या हो रहा था, यहाँ पे पुट एग्रेसिव हो रहे थे, शॉर्ट करने की कोशिश की, पर कॉल सेलर ने पूरा प्रेशर दिया, मार्केट को नीचे गया। तो मैं यहाँ पे एग्जिट स्ट्रैटेजी में भी आ गया था और मैं डेफिनेटली एक लिक्विडिटी स्वीप होते दिख रही है। अगर आप देखोगे 1 घंटे के चार्ट पे तो ये मेरा बहुत फेवरेट पैटर्न है लिक्विडिटी स्वीप। देखिएगा यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का भी लिक्विडिटी स्वीप है और ये आपका 2 दिन का जो हाई है उसका भी स्वीप हुआ है। प्लस आपको मैं एक एनालिसिस भी शेयर करना चाहूँगा। ये देखिएगा, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है तो सस्टेन करके फिर डाउन मूव कर रही है, ठीक है, सस्टेन करके डाउन मूव। तो अभी भी देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, सस्टेन हो रही है मार्केट, तो डाटा भी आपका लगातार FIS का शॉर्ट का ही आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर कल के लिए आज का जो डाटा है वो भी शॉर्ट आता है तो डेफिनेटली एक बेरिश व्यू रहेगा। लिक्विडिटी स्वीप हुई है और जब तक ये 24,542 अच्छा डिसाइसिव क्लोज नहीं होता है यहाँ पे, तब तक मार्केट बुलिश नहीं है और ये अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है। तो आज का पैनल मेरा यही रहा कि 15,000 आया। बायस था कि मैं शॉर्ट हूँ, पर स्ट्रैटेजी जो लॉन्ग कर रही थी तो मैं उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग भी लिया था। पर हाँ, लास्ट में मैंने कॉल सेल भी किया अराउंड यहाँ पे, और वहाँ पे भी एज पर द स्ट्रैटेजी सर, यहाँ पे मेरी कॉल सेल की एंट्री हो गई थी और यहाँ पे मैंने कहीं 3 बजे प्रॉफिट हुआ। हाँ, उसमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मैं दिखा देता हूँ आपका, ये देखिए 5,200 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो कॉल सेल किया था 250 क्वांटिटी थी? नहीं, ये 500 क्वांटिटी थी। कॉल भी 500? हाँ, बेच दिया था। जो पहले पुट था वो भी 500? पुट था वो 250 था। अरे हाँ, पुट भी 500 था। आपने हाँ, पुट 500 था। यहाँ पे एक पुट की भी एंट्री आई थी तो उसमें छोटा सा लॉस हुआ था। अच्छा, तो फिर मैंने 500 क्वांटिटी से बेचा था। 2,000 का, हाँ 2,000 का लॉस था, फिर 500 से डबल कॉल बेचा। तो पहले आपका कॉल में नुकसान हुआ, फिर आपने पुट में प्रॉफिट किया। हाँ, फिर आपने उसके बाद दोबारा से पुट बेचा, उसमें नुकसान किया, उसमें नुकसान हुआ, और फिर आपका कॉल में प्रॉफिट चलेगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो ये था आज का दिन, ये चीज था। मुझे लगता है कि हम नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स को भी थोड़ा सा डायरेक्शन अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मतलब मेरा शिवम के पास सबसे कम कैपिटल है आप सब में से भी, तो शिवम के पास जो अकाउंट है उसमें मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा।
हम इस स्ट्रैटेजी को 2 महीने हो गए हमें ट्राई करते हुए, एंड इट इज वेरी गुड, वेरी वेरी प्रॉफिटेबल, अभी अच्छी जा रही है। सो इवन मतलब आई एम थिंकिंग कि इसके ऊपर ना हम डायरेक्शनल के ऊपर अपना फंड बढ़ा दें, क्योंकि अभी क्या है ना, देखो नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल 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 नॉन डायरेक्शनल ओनली डायरेक्शनल, सो ही इज द ओनली डायरेक्शनल। तो एक डायरेक्शनल के लिए मतलब फंड एलोकेशन एटलीस्ट, मतलब आप सबका अगर मैं देखूं तो 20% तो डिजर्व करता है यार। एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि नॉर्मली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर का जो हेज होता है ना, वो खुद बाय करके चलते हैं, ये एक पिट का हेज है। क्योंकि ट्रेडर्स का फिट है जो उसका है। even I understand this, but point is this, most of the directional strategies उसमें लॉन्ग टर्म में ना हमें देखना होता है कि वो लॉन्ग टर्म में कैसे चल रहा है। 1 महीने के लिए डायरेक्शन थी मार्केट, ठीक है, बट जब नॉन डायरेक्शन और वॉलिटिलिटी आएगी तो वो पिटाई तो नहीं खा रहा। तो अब क्या कि 2 महीने हो गए, 2 महीने में हमने, अच्छा इसमें एक कमाल की बात है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ही इज ट्रेडिंग ओनली निफ्टी एवरी डे, ये 0 DT के पीछे नहीं भाग रहा, जैसे बैंक निफ्टी नहीं किया आज। और एक कमाल की बात बताता हूँ, ऑप्शन दिखाओ, पोजीशन खोलो, इसने जो ऑप्शन बेचा वो आज का मतलब कल का नहीं बेचा, नेक्स्ट एक्सपायरी, ये 5 दिसंबर बेच रहा है। सो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये डिसीजन ही कैन टेक कि इसमें ज्यादा फायदा होगा आज, अगर ये कल का बेचता तो ज्यादा फायदा होता, 2-3 हजार रुपए ज्यादा आता है, बट अगर मूव बड़ा आता तो इससे ज्यादा फायदा होता। तो एक्चुअली वो ये आपका बायसनेस यहाँ पर आ जाता है कि आप कितना बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव, चले जाओ अगले हफ्ते में, अगले महीने में चले जाओ। और सर यहाँ पे मेरा जो ये पोजीशन मैं बेचा था ना पुट वाली अगले दिसंबर की, तो ये जब लो टूटा था, ये मार्केट जब इसका इंट्राडे का जब ये लो टूटा था, प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, ठीक है, जब ये मेरा ऐसा लगा कि यार यहाँ से जब आएगी तो ये भागेगा मार्केट ऊपर जाने, क्योंकि यहाँ पे एक स्वीप किया है डे का, ठीक है, प्लस यहाँ सपोर्ट के पास भी है, तो ये ऊपर तक जाएगा, तो इसलिए मैंने पुट में क्या इसमें मैं ज्यादा कमाया। आना था, आने से पहले, जस्ट आने से 5 मिनट पहले मैंने से बोला कि पोजीशन में है ना, तो मैं हाँ हूँ, तो मैंने उस वक्त पूछा, उस वक्त तेरा पीएनएल नेगेटिव था, 5,000 रुपए वही कॉल का माइनस था, उस वक्त इसका नेगेटिव था, तो बट पोजीशन में है ना, बस चलो दोबारा जो काम कर रहे हो करते रहो, क्योंकि ओनली डायरेक्शनल प्लेयर, एग्जैक्टली, मैं बाकी तो देख ही रहा हूँ नॉन डायरेक्शनल, बट अब जब डायरेक्शन आएगी कोई नहीं कमा रहा तो इससे तो कमाना चाहिए। और ये बोल रहे नहीं सर मेरे को लग रहा था जैसे कल सेटअप के अगेंस्ट में लॉस हुआ, अगर सेटअप के साथ था तो कल भी प्रॉफिट, सेटअप नहीं बताते हम लोग, वो भूल जाओ हम लोग। तो कल का एक ये भी एक सपोर्ट रहेगा वैसे 24,267 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये अब जो ये कैंडल बनी है ना बहुत बड़ी कैंडल है, तो इसको नीचे भी सस्टेन करता है तो मार्केट बेरिश के लिए नीचे आती है, ऐसा होगा। तो आप अपनी एनालिसिस दे सकते हैं, आपने ये वाला लेवल दे दिया 267 वाला, 267, और बाकी जो लेवल है परसों वाली वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे इंटैक्ट है अभी तक। ठीक है, तो आपके लिए बढ़ते हैं आगे। सो आपका तो आज मस्त रहा दिन सर, मतलब ऊपर नीचे सब देखा मैंने, मैं तो देख ही रहा था, तो ऊपर नीचे तो आप अपना बता सकते हो कैसा रहा? ओवरऑल तो जो है मेरा कल का जो व्यू था, मैं वो इससे शुरुआत करूंगा कि लो नहीं टूटना चाहिए, लो नहीं टूटेगा तो मैं नीचे की एक्सपायरी नहीं देखूंगा, वही नियम था। निफ्टी के साथ भी मैं यही प्लानिंग करूंगा आज के लिए। अगर सबसे पहले अगर कल का व्यू शेयर किया जाए, जो मेरा व्यू बनता है, मार्केट ने जो है गैप सस्टेन किया, तो अभी भी मैं ये बोलूंगा कि जो ये आज का लो है, ये लो अगर बचा रहेगा इंट्राडे में कल, तो वही मार्केट ऊपर की तरफ देखता हूं मैं, अदरवाइज मार्केट वापस से नीचे गैप को एक बार टेस्ट कर सकती है। अगर कल ओपन होती है 300 के ऊपर ही, तो फिर मैं 300 से 500 की रेंज प्ले करूंगा, मतलब जो मेरा तरीका होगा फिर वो 300 से 500 के बीच में ही होगा। जब तक फिर लो नहीं टूटेगा तब तक मैं 300 के नीचे नहीं उतरूंगा। अब उसमें भले फिर वो 100 पॉइंट्स का लॉस होता है तो फिर वो बियर करना पड़ता है, नहीं तो फिर सस्टेनेबल रेट नहीं बन पाता है। हाँ, फिर वो पैसा है तो कभी पैसा बन नहीं पाएगा। आज सबसे पहले तो कौन से स्ट्रैडल पे था बैंक निफ्टी में? मैं शेयर कर देता हूँ सर एक बार। ऑर्डर आज ज्यादा हमारे थोड़े से, ऑर्डर्स कितने हैं टोटल? 301 ऑर्डर। ठीक है, तो वही मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ था तो रेंज बचा के रखा था। मेरी जो मेन कोशिश थी कि लो बचना। एंट्री कितने बजे किया? एंट्री में मारा था सर, लेट मारा था थोड़ा, तो एग्जैक्ट तो 9:25 के बाद ही किया था मैं, 9:24 के आसपास। ये 9:20 तक कोई ऑर्डर नहीं था? 9:24 के आसपास मैंने पहले एंट्री करना शुरू किया था, और जो स्ट्राइक शुरू करी थी वो मैंने शुरू करी थी लगभग 300 और 200 से। आपको मार्जिन वाली प्रॉब्लम लगी क्या? क्वांटिटी कितनी थी? सर मैं तो छोटी क्वांटिटी से रख के चला था शुरुआत में, 10 लॉट। मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी थी? मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या था सर, 1200-1400 तक बस। हाँ, इससे ऊपर नहीं बनाया, इससे ऊपर डाला ही नहीं मैं। आज गया नहीं।
तो वो मार्जिनल इशू नहीं आया? नहीं, मेरे को मार्जिनल इशू नहीं था, क्योंकि मेरे को जाना नहीं था, मेरे को क्लियर था कि मैं ऑटोमेटिकली ये मूव भी मैं जब आ रहा था तो भारी बैठा था। हाँ, हमारी बात हो गई थी जब मेरा जब फोन पे बात हुई थी, तो उसी वक्त तूने शायद पोजीशन काटी थी, नेक्स्ट कैंडल पे पोजीशन काट दी होगी। मेरे सर जब अपनी बात हो रही थी उस वक्त इस वाले पॉइंट पे अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड की हमारी वाली स्ट्रेटेजी कैसे चल रही है, ठीक है। तो उस वाले पॉइंट पर फिर मैंने कहा था कि सर मैं पोजीशन में थोड़ा सा नेगेटिव। हाँ, तूने कहा प्रीमियम बढ़ने लगे सर, देख रहे हो। हाँ, बस तो उस वक्त फिर मैं इसने जस्ट यहीं पे एंटिसिपेट किया और ही वाज एट 1.5 लाख रुपीस प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कम हो गया, 30-35 हजार उड़ गए थे, तो इसका प्रीमियम बढ़ रहा है, जबकि मार्केट में स्पॉट में कोई मूवमेंट नहीं था। ही जस्ट कट दैट पोजीशन ओवर देयर, इसने वहीं पे पोजीशन कट करी थी। इसका प्रीमियम बढ़ रहे हैं तो अभी के लिए तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ये मूव से बच गया है, वरना सारा पैसा ले जाता है मूव। फिर मैं इनके सबके साथ में हमने डिस्कस तो करते ही हैं, फिर इनके पास भी गया, फिर हमारी ये बात हुई कि प्रीमियम मुझे लग रहा है कि नया हायर हाई बनाएगा, ये भी चर्चा हुई थी कि प्रीमियम एक नया हायर हाई बना सकता है करके। अब उसने बना दिया, वो ठीक है, वो सेकेंडरी वो बन गया। वैसे अजम्पशन नहीं होता है कि एक बार प्रीमियम इतना ऊपर अगर 250 से टूटा है और अगर 180 आ गया है, तो मतलब मेरी उम्मीद इससे कम होती है कि दोबारा से वो 180 से बढ़ करके फिर से 300 टच करने को जाएगा। वो तो रेयर केस सिनेरियो में से एक होता है, सबको पता ही है, रोज वन प्रीमियम का डाटा चेक कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से तो ओवरऑल मैं यहाँ पर तो छोटी छोटी पोजीशंस मैनेज कर रहा था। जब भी मूव ऊपर के लिए आया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्राई करा था कि मैं एग्रेसिवली से पुट ऑप्शन से ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे था कि ब्रेकआउट हुआ है और मेरा था एक बार कि हाई टूटा है, प्रीवियस डे हाई अगर या सेम डे हाई अगर निकला है तो एक ट्राई मेरा जाता है। ये वो फिक्स मेरा नियम फिक्स है कि प्रीवियस डे का लो टूट जाए या फिर सेम डे का हाई टूट जाए, जैसा मार्केट की सिचुएशन बनी उसके हिसाब से तो फिर मैं पुट ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर पुट पे गया तो उसने फिर पहले दिखाया था कि चल रहा है करके, उसने फिर वापस से नीचे उतारा, तो उसमें फिर वापस से और जो आप बोल रहे हो 35 कम हुआ था, फिर वो 20 और कम हुआ था, तो वहाँ पे फिर स्टॉप लॉसेस हुए, तो फिर मैं पहुंच गया था नीचे में, लगभग 0.3 प्लस बचा था अकाउंट। फिर जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ मूव वास्तव में है, तो फिर मैं वापस से फिर पुट से फिर दोबारा एंट्री किया। वो मेरा लास्ट ट्रेड था, मतलब कि अगर अब यहाँ से अकाउंट 20,000 और अगर नीचे जाएगा तो आई विल एंड द डे। तो फिर वो जहाँ से उसने मतलब मेरे को 0.3 के पहले उसको रोकना था, तो उससे नीचे मेरे को नहीं जाना था, नहीं तो अदरवाइज मेरे ऑर्डर से वो फिर बराबर नहीं बन पाता प्रॉफिट। तो 0.3 तुम्हारा स्टॉप लॉस था पैसे का? नहीं, प्रॉफिट में ओवरऑल प्रॉफिट का स्टॉप लॉस था ना, ट्रेल था, क्योंकि ऑर्डर बहुत सारे हो गए थे, अगर उसके पहले नहीं रोकता तो फिर वो जीरो हो जाता। समझ गया। उसके बाद वो कंटिन्यूअसली फिर ऊपर मूव किया, उसके बाद तो फिर मैंने तुमने वो डायरेक्शनल में कमाया पुट में? नहीं, पुट तो फिर कॉल भी मार दिया था ना मैं, जैसे यहाँ पे ऊपर से फिर तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऊपर तो निकल चुका था। जब तक मैं पुट शॉर्ट किया उसने पुट में मेरा स्टॉप लॉस करा दिया, तो मेरे को समझ में आया कि डायरेक्शनल जाने से पॉइंट नहीं है, क्योंकि वही जो उन्होंने पॉइंट बोला था कि पुट ऑप्शन टूटने को तैयार नहीं थे। पुट ऑप्शन क्या हो रहा है कि वो अभी भी आज बना के बैठे हैं कि भाई वापस से मार्केट पलटेगी, फिर पलटेगी, वो तुमको फंसाएगी, तो वो थोड़ी सी टॉप पे जाके फिर डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल पे हाँ। यहाँ पर मेरा कल व्यू था, कल मैं वीडियो जैसे इंटेक्ट है तो वीडियो में कल मेरा था कि 52,500 मुझे अगर ऊपर में हाइट उठेगा तो 52,500 पे जाके वजह रुकनी चाहिए। तो बस वहां पे फिर मैं उसी पे प्ले किया कि 500 पे रुकेगी, एक उसको मान करके 52,500 को बेचा। हाँ 500 नहीं स्टाइल पे था ना, स्टडी पे था पर 500 मारा था, 500 मारा था, सीधा 500 सीधे 500 जहाँ से जैसे शुरुआत हुई थी ये बस ये मूव आना शुरू हुआ था यहाँ पर, मैंने सीधा 500 डालना शुरू कर दिया। नहीं किया नीचे की तरफ? नहीं नीचे नहीं किया, फिर मैं क्लियर हो गया, हाइट उठ गया तो फिर 500 नहीं, ये तो हाई लगाया स्पॉट तो 435 लगाया ना। हाँ तो फिर पर मैं 500 मार रहा था, 500 मार दिया, फिर 500 मार दिया। ऑल्दो अदरवाइज हम वैसे 400 ही मारते हैं, या फिर हम कुछ और भी देखते हैं कि कहाँ पर हमें एक्सपायरी दिख रही है। अच्छा, मैं तो उससे अंदाजा लगाता हूँ कि कहाँ तो जहाँ पर दिख रही होगी तो जो डाउन मैक्स पेन 500 पे आ रहा होगा ना तेरा? सर मैक्स पेन तो नीचे था क्योंकि तो ब्रेकआउट था ना, तो मैक्स पेन तो नीचे ही था। हाँ मैक्स पेन चेंज नहीं हुआ फिर वो। मैक्स पेन में एक बार बताता हूँ कैसा वो इतनी पोजीशन शिफ्ट नहीं हाँ वो समझ गया, वो लेट आया होगा, वो शिफ्ट नहीं किया, तो मतलब जब मार्केट स्पॉट नीचे लेट चलता है, ये तो ऑलरेडी मूव कर चुका था, तो यहाँ पे तो ये बहुत नीचे था, 52,200 पे था मैक्स पेन, और मैक्स पेन के हिसाब से अगर ट्रेड किया होता तो नुकसान पक्का था। 200 पे तो बाहर निकलता, फिर 300 पे भी वो बाहर निकलता, तो पूरा उड़ता। तो मैं तो 500 पे एडवांस बैठा था, नीचे नहीं आया, फिर बैठा ही रहेगा नहीं 500 पे बैठा। तो ये जो पूरा मूव आया, इस पूरे मूव में मेरा प्रॉफिट बना। उसके बाद फिर जब जैसे नीचे पलटा तो नीचे पलटने पे फिर मैं 300 बैठा, 500 काट दिया पूरा, फिर 300 पे आ गया। उसके बाद फिर पूरा 300 बैठा और लगभग इतना देर करने का वेट करने का पॉइंट नहीं था। यहाँ पर मैं 300 बैठ गया था, ये मूव में यहाँ से 500 बैठा, यहाँ पर मैं 300 बैठा और 1:30 में मैं पोजीशन काट के बाहर हो गया था, क्योंकि प्रीमियम आ गए थे 70। अब मुझे ही पता था कि यहाँ से अगर एट द मनी 70 है तो कोई सा भी स्टेट लो 100 रुपये उसकी मिनिमम वैल्यू होना जरूरी है, अगर वो एट द मनी पे एक्सपायर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फिर वो डिस्काउंट है मेरे लिए कि अब तो 30 पॉइंट सस्ता मिल रहा है कि अब तो काट लो। ये हो सकता है कि 70 का 120 हो जाए, और जो कि हुआ भी एक्चुअली में, जो 400 की थी है ना, पर मैं यहाँ 300 पकड़ लिया था, यहाँ पे मैं 300 बैठा था, पर फिर वो मैंने कन्विक्शन नहीं था मेरा। प्रीमियम खत्म हो जाता है तो फिर व्हेन यू आर इन प्रॉफिट फिर वो जाने वाली बात है।
तो फिर ओवरऑल में ये 2.65 बनाएगा। ऑल्दो मैं बता देता हूँ कि कैपिटल आई एम यूजिंग इज 3 CR, तो ये कोई सा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं तो है। पूरे पे कहाँ पहुंचा फिर? तो 3 करोड़ तूने पोजीशन ही नहीं मारी इतनी बड़ी तो। अब 1200 क्वांटिटी में सर क्यों 1200 कितनी? 1200 था क्या? हाँ 3600 थी ना, ये बोलना। तो सर मैं भी दिमाग में यार 1200 से 2.5 लाख कैसे बनाएगा? तो सर ऐसा मैं समझ गया, मैं स्ट्रेटेजी एक्चुअली क्या होता है, सी या तो हम एक स्ट्रैडल पे बैठते हैं या मल्टीपल स्ट्रैडल्स पे बैठते हैं। ओके, तो वो मैं समझ गया, वो मल्टीपल स्ट्रैडल वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। स्लाइसिंग हुई 3 अलग अलग जगह पे। हाँ, 3 अलग जगह पे डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, वो एक्चुअली क्या था, वो एक स्ट्रैडल यहाँ पे होगा, एक स्ट्रैडल यहाँ पे होगा, एक स्ट्रैडल यहाँ पे होगा। तो मैं पूछा नहीं ना, जैसे कि अगर एक पे 1200 बैठा हूँ तो दूसरे पे तो मैं 150 क्वांटिटी रख के बैठा हूँ। मैं श्योरिटी हूँ, मैं सब पूरा कोशिश करता हूँ कि सब पे 150 तो 10 लॉट तो सब पे होना चाहिए। फिर जो शेड्यूल सबसे ज्यादा घटता नजर आएगा उसका फिर मैं उसके हिसाब से क्वांटिटी ऐड ऑन करते करते फुल क्वांटिटी घुस जाते। तो एक्चुअली मतलब जब जैसे एक्सपायरी है, सो 3600 से 4500 क्वांटिटी वी ट्राई टू कीप ऑन दैट अकाउंट, बट शायद फिर तो कह रहा 4500 जाती नहीं उसमें। नहीं 4500 तो सर मैं तो फुल क्वांटिटी नहीं मार रहा हूँ। 4500 तो चांस भी नहीं बनता है, विदाउट हेज 4500 जा नहीं सकते। और आप देखोगे तो मैं कोई भी हेज नहीं लिया हूँ थ्रू आउट द डे। मेरा वो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, एक भी ऑप्शन बाय नहीं। नीचे मार्जिन ले लियो 15 लाख रुपए का ना सर, वो जरूरत नहीं। हाँ, जब जरूरत पड़े, मतलब वो तेरा रिजेक्शन ना है। पता लगा वो रिजेक्शन में 10-15 हजार रुपए उड़ जाएंगे अगर रिजेक्शन आ गया तो बस सर ओवरऑल पोजीशंस में ये थी। बाकी कल का मैंने आपको व्यू बता दिया है कि निफ्टी ट्रेड करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर है। और अगर ऊपर खुलती है 300 के ऊपर, कल अगर गैप अप होता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ जिस हिसाब से सिचुएशन है ओवरऑल, तो अगर कल गैप अप होता है तो फिर मैं 300 से 500 के बीच में प्ले करूंगा, जब तक कि फिर एक बार को ये लोड नहीं टूट जाता। अगर फिर लोड टूटता है देन फिर वी विल शिफ्ट, क्योंकि फिर वो बहुत स्पीड से फॉल आएगा और फिर पूरा गेम पलटेगा। तो डे में कैसा गेम बनेगा उसके हिसाब से देखने वाली बात होगी। सो आई थिंक इतना बहुत है यार आज के लिए, क्योंकि आप लोगों को रोज इसी तरीके से कंटेंट मिलता रहेगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आप स्प्रेड कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को भी पता लगे कि इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं और काफी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। और ये सुनने से भी ना आपकी मतलब ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, बिकॉज क्या है कि यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा। मतलब आप देखो, करोड़ों रुपए के कैपिटल से अब किसी के लिए बड़े हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी नहीं होंगे, पीनट्स भी हो सकते हैं, बट हमारे लिए बड़ा अमाउंट है। तो इसे हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें भी डिस्कस हो रही हैं। तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।